इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ताउते तूफान को लेकर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों को मिलेंगे 50,000 की मदद। प्रधानमंत्री ने गुजरात में राहत कार्य के लिए 1,000 करोड़ का पैकेज दिया। केंद्रीय टीम लेगी नुकसान का जायजा। गुजरात में ताउते तूफान से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 45 लोगों ने जान गंवाई। गोवा सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया। तूफान की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गुजरात और दीव के तूफान प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे। उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी रहे। प्रधानमंत्री ने लिया अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर में आई तबाही का जायजा। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, हालात की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के हवाई सर्वेक्षण पर महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने सवाल उठाया, कहा महाराष्ट्र क्यों नहीं आए। ऊना में तूफान ने मचाई तबाही, तिनके की तरह उड़ गया एक सोलर प्लांट। अरब सागर में डूबे बार्ज P305 से 22 शव निकाले गए। नेवी ने अब तक 185 लोगों को जिंदा बचाया, 67 लोग अब भी लापता। मुंबई के पास समंदर में 4 जहाजों से अब तक 618 लोगों को बचाया गया। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने मिलकर चलाया ऑपरेशन। MV देनाली और MV समर्पण शिप्स के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जानकारी दी। 26 मई को बंगाल और ओडिशा की मुसीबत बढ़ सकती है। उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है लो प्रेशर। राजधानी दिल्ली में भी दिखा चक्रवाती तूफान का असर। दिल्ली में लगातार बारिश से बदला मौसम। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से 90 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा एन्फोबी दवाई अलॉट करवाए केंद्र सरकार। टोपे बोले कोरोना वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवा के लिए भी ग्लोबल टेंडर निकाला गया, केंद्र की अप्रूवल की जरूरत होगी। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। एम्स में हर रोज ब्लैक फंगस के 20 मामले आ रहे हैं। एम्स ट्रॉमा सेंटर और एम्स झज्जर में अलग से बनाए गए वार्ड। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले सामने आए। एम्स में 75 से 80 मरीजों का इलाज हुआ। कोरोना के हालात को लेकर दिल्ली के LG की बैठक। अनिल बैजल ने ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाइयों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर। KGMU में 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के 2 केस। CMO ने कहा लखनऊ में कल से मिलेंगी दवाएं। MP में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी। शिवराज सरकार ने जांच अभियान चलाने का फैसला किया। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से मौत का दूसरा मामला। ऋषिकेश एम्स में एक महिला की मौत। केजरीवाल के बयान पर भारत में सिंगापुर के हाई कमिश्नर का बयान। भारत सरकार की स्टेटमेंट से हम संतुष्ट हैं। सिंगापुर हाई कमिश्नर ने जयशंकर के बयान का जिक्र किया। कहा सिंगापुर और भारत सॉलिड पार्टनर साबित हुए हैं। केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट करके जताई थी आपत्ति। कहा गैर जिम्मेदाराना बयानों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। विदेश मंत्री ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। कोरोना से लड़ाई में भारत और सिंगापुर पार्टनर्स हैं। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का आरोप, केंद्र ने UK स्ट्रेन की चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया था। सिसोदिया ने बीजेपी पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया। कहा बच्चों के बजाय अपनी इमेज को लेकर परेशान है सरकार। सिंगापुर वेरिएंट के बयान पर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला। कहा यह भ्रम फैलाने के लिए केजरीवाल का टूल किट है। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों में सामने आया गड़बड़ झाला। दिल्ली सरकार और MCD के आंकड़ों में फर्क। दिल्ली में 3rd वेव पर हाई लेवल बैठक में बड़ा फैसला। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कुंभ को बदनाम करने पर जताई नाराजगी। कहा हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई। भारतीय वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी। बैंकॉक से एयरलिफ्ट किए गए 2 क्रायोजेनिक कंटेनर। BSF ने 20 ऑक्सीजन बेड्स और बढ़ाए। छावला कोविड सेंटर में लगाए गए 10 बेड। कोरोना से जंग पर आर्मी चीफ का बयान। कहा अप्रैल के मुकाबले सैन्य अस्पतालों में अब 2000 ज्यादा बेड्स, ऑक्सीजन प्लांट भी डबल हुए। वैक्सीनेशन पर 3 महीने की थ्योरी को स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकार किया। कोरोना से रिकवर होने वालों को 3 महीने के बाद लगेगा टीका। राहुल गांधी ने केंद्र पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कहा मौतें ज्यादा हो रही हैं लेकिन वैक्सीन कम हो रही है। कांग्रेस पर अनिल विज का हमला। कहा कोरोना के साथ मिली कांग्रेस कोरोना के खिलाफ जंग को बाधित करने की कोशिश। पटना में तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला बना कोविड केयर सेंटर। कहा जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं। कोरोना पर लापरवाही के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बयान। कहा नेताओं और नौकरशाहों को नाकामी स्वीकार करने में दिक्कत होती है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,67,334 नए मामले आए। 4,529 लोगों की मौत। 24 घंटे में 3,89,851 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। देश में अब भी 32,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना टेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 घंटे में 20 लाख लोगों का टेस्ट हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 594 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 57 की मौत। 1,350 नए मामले। दिल्ली में 3,846 नए केस। 24 घंटे
घंटे में 235 मौतें। यूपी में 7,336 नए मामले आए, 19,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना टेस्ट में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, 24 घंटे में यूपी में करीब 3 लाख कोरोना टेस्ट हुए। कर्नाटक में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 24 घंटे में 468 मौतें। जम्मू कश्मीर में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले आए, 62 लोगों की मौत। केरल में 32,000 से ज्यादा नए केस, 112 मौतें। त्रिपुरा में अब तक 26% आबादी को टीका लगा, राज्य के पास 40,000 वैक्सीन की डोज बाकी। अमृतसर के राधा स्वामी सत्संग व्यास में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन, कोरोना नियमों का पालन हुआ। दिल्ली में 27,000 में से 13,000 बेड्स खाली, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। 6,500 आईसीयू बेड्स में से 1,200 खाली हैं। देश में 12,874 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की रेल और हवाई जहाज से डिलीवरी हुई। 19 जनरेशन प्लांट्स और करीब 16,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिलीवरी भी हुई। 26 अप्रैल से 14 मई तक मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे 17,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। उत्तराखंड को मिली 260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, गढ़वाल और कुमाऊं में पहुंचाई गई ऑक्सीजन। रायपुर पहुंचा एयरफोर्स का एंटोनोव विमान, छत्तीसगढ़ के लिए मेडिकल सप्लाईज लेकर पहुंचा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा के पास से बरामद किए 2 फोन, फोरेंसिक टीम कर रही है जांच। जेएनयू कैंपस में कोविड हेल्थ सेंटर बनाने की योजना, पूर्व छात्रों से आर्थिक मदद मांगी गई। एमपी के लिए डब्ल्यूएचओ ने दिए 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, अलग अलग अस्पतालों में बांटे गए। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, ऑक्सीजन सप्लाई के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। यूपीएसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, ज्यादा दामों पर ऑक्सीजन बेचने वाले 2 लोग गिरफ्तार। ठाणे में 2 वार्ड बॉय गिरफ्तार, 1250 रुपए में देते थे कोरोना की फर्जी रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस ने कालाबाजारी करने वाले 76 लोगों को पकड़ा, कालाबाजारी के मामले में 37 एफआईआर। असम में ऑक्सीजन प्लांट को मिलेगी मुफ्त बिजली, कैबिनेट का फैसला। राजस्थान के एक गांव में पिछले 1 महीने में 43 लोगों की मौत, कोरोना से मौत की आशंका। कर्नाटक में बागवानी करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए भी राहत पैकेज। कर्नाटक के मंगलुरु में बिना मास्क खरीदारी करने पहुंचा डॉक्टर के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक डॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी को मरीजों को समर्पित किया, बिना पैसे लिए जरूरतमंदों का इलाज किया। कर्नाटक में शुरू हुई ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा, कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने उद्घाटन किया। दिल्ली में नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, डीडीए चला रहा है अभियान। छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित, पहली बार आंतरिक मूल्यांकन पर आया रिजल्ट। श्रीनगर में 10 दिन बाद शुरू हुआ वैक्सीनेशन, स्टॉक खत्म होने की वजह से नहीं लग रहे थे टीके। किसानों के लिए मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, डीएपी खाद की सब्सिडी में 140% बढ़ोतरी। किसान एक बोरी डीएपी 2400 की जगह अब 1200 रुपए में खरीद सकेंगे। विदेशी बाजार में बढ़ी हुई कीमतों का कोई असर नहीं पड़ेगा। सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी केंद्र सरकार। किसानों को पुरानी कीमत पर ही खाद मिलती रहेगी। गुरुवार को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत पूरे यूपी में बंटेगा राशन, गरीब और बीपीएल कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन मिलेगा। यूएनएससी के ओपन डिबेट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और अफ्रीका के बीच मजबूत रिश्ता, प्रधानमंत्री ने 2018 में रखी थी नींव। जयशंकर बोले, दुनिया को अफ्रीका के साथ खड़ा होना चाहिए। 41 अफ्रीकी देशों तक पहुंचाई जा रही है मदद। एलएसी को लेकर जनरल नरवणे ने कहा, ट्रेनिंग एरिया को छोड़कर डिसएंगेजमेंट वाले इलाके में कोई गतिविधि नहीं हुई। आईटी मिनिस्ट्री ने व्हाट्सएप से नई प्राइवेट पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया, कहा भारतीय लोगों के अधिकारों का हनन होगा। टीएमसी नेताओं की जमानत याचिका पर कल 2 बजे सुनवाई होगी। नारदा स्टिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। पिनराई विजयन की सरकार की नई कैबिनेट में होंगी 3 महिलाएं, नए और युवा चेहरों को मौका मिलेगा। इम्फाल डीएम का बड़ा फैसला, बिना इजाजत के सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही बजेगा लाउडस्पीकर। असम के कामरूप में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता दर्ज की गई। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 49 लाख से ज्यादा केस, अब तक 34,21,000 से ज्यादा मौतें। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च का दावा, कोरोना के भारत में मिले वेरिएंट पर भी असरदार है फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन। भारत में कोरोना केस पर डब्ल्यूएचओ का बयान, पिछले कुछ हफ्तों में नए केस में 13% कमी दर्ज, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस। 6 महीने के बाद फ्रांस में खुले कैफे और रेस्टोरेंट। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पेरिस कैफे में एक साथ बैठकर कॉफी पी। कोरोना वैक्सीन जलाने वाला मलावी पहला अफ्रीका देश बना, कहा अब जो वैक्सीन लगेगी वो एक्सपायर्ड नहीं है। अमेरिकी सेनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के बहिष्कार की मांग की। विंटर ओलंपिक्स को रोकने के खिलाफ चीन का बयान, कहा यह अमेरिका का ढोंग है। गाजा में बुधवार को इजरायली हमले में 6 की मौत, हमास के अल अक्सा रेडियो के पत्रकार भी शामिल। गाजा में 10 दिनों से जारी संघर्ष से बना अमेरिका पर दबाव, बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके जो बाइडेन ने सीज फायर करने को कहा। स्पेन में शरणार्थियों पर संग्राम, संसद में प्रधानमंत्री ने कहा 4800 से ज्यादा को मोरक्को लौटाया गया। सेंसेक्स में 290 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 77 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर हुआ, $1 की कीमत 73 रुपए 18 पैसे रही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।